नीतीश कुमार को लेकर बिहार में चर्चाएं थमती किरा शुरू होती है। तो कभी उनके काम को लेकर चर्चा होती है, तो कभी नीतीश ऐसा कुछ कर जाते हैं कि चर्चाओं में आ जाते हैं। और इसी के चलते अब विरोधी पार्टियां नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाने लगी हैं। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल, जो कि बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसकी तरफ से तो साफ साफ कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में है। और ये दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि नीतीश तनाव में आ गए हैं और तनाव के चलते वह लगातार गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो नीतीश के मानसिक स्वास्थ्य पर ही सवाल उठा दिए। तो पीके ने कहा कि वह अपने मंत्रियों के नाम तक नहीं बता सकते। और अब नीतीश कुमार का एक काम फिर चर्चाओं में आ गया है, जिसके चलते विपक्ष को उन पर हमला करने का मौका एक बार फिर से मिल गया है। और इसके साथ ही एक बार फिर से सवाल उठने लगा है कि क्या नीतीश पर उम्र का असर दिखने लगा है। वैसे तो अभी 73 साल के हैं। उनसे ज्यादा उम्र के नेता सक्रिय राजनीति में हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तो 82 साल की उम्र में भी पूरी ताकत से कामकाज करते दिखाई देते हैं। ऐसे में नीतीश क्या सच में बीजेपी के दबाव में गलतियां कर रहे हैं? तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में नीतीश कुमार पर बढ़ते दबाव और उनकी एक और बड़ी गलती जो चर्चाओं में आ रही है, उसी खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। मगर उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर ले और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। नीतीश कुमार का एक वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है, तो पहले उस वीडियो को देख लेते हैं कि आप उस वीडियो में ऐसा क्या है जिसके चलते नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। तो ये वीडियो आपने देखा, ये वीडियो राष्ट्रपति महात्मा गांधी की शहादत पर आयोजित कार्यक्रम का है, जिसमें नीतीश कुमार ताली बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पटना के गांधी घाट पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया और यह राजकीय कार्यक्रम के दौरान सभी नेता बापू को श्रद्धांजलि देकर कतारबद्ध खड़े थे। यहीं पर बापू के लिए 2 मिनट का मौन रखा जाना था और इसी दौरान नीतीश कुमार अचानक से ताली बजाने लगे और यह देखकर सभी वहां स्तब्ध रह गए। इस दौरान सेना के जवान बापू को सलामी दे रहे थे। अब नीतीश के ताली बजाते देख स्पीकर नंद किशोर यादव और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सख्ते में आ गए। यादव ने नीतीश को रोकने की भी कोशिश की, हालांकि नीतीश खुद भी रुक गए और इस पूरे मामले में जेडीयू ने चुप्पी साध ली है। लेकिन आरजेडी और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने एक बार फिर से नीतीश पर हमला बोल दिया है। तेजस्वी यादव ने लिखा, आज के दिन गोडसे द्वारा राष्ट्रपिता गांधी जी की हत्या करने पर ताली बजाकर उसका जश्न मनाते गोडसे उपासक बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी तन मन से गोडसे और संघ के आराधक हैं। क्या यह घटना नहीं दर्शाती कि उनकी मानसिक स्थिति प्रदेश चलाने योग्य नहीं है? दशहरे के दिन आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में भी उन्होंने तीर धनुष नीचे फेंक दिया था। बाद में कुछ लोगों ने यह बताया कि उस वक्त उनकी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि उन्हें लगा कि तीर धनुष की जगह किसी ने उनके हाथों में सांप थमा दिया है, इसलिए उन्होंने इसे एकाएक फेंक दिया था। तो इसके बाद अब सिर्फ तेजस्वी यादव ने ही नहीं बल्कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने भी नीतीश कुमार के मानसिक हालात को लेकर सवाल उठा दिया है। प्रशांत किशोर के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट करके लिखा गया कि गांधी जी की श्रद्धांजलि सभा में नीतीश बजाने लगे ताली। क्या मुख्यमंत्री की मानसिक स्थिति ठीक है? साफ है, नीतीश कुमार का ताली बजाना विपक्ष को तो खली रहा है, साथ ही नीतीश की पार्टी जेडीयू और बीजेपी को भी परेशान कर रहा है, क्योंकि ऐसा करके बीजेपी और जेडीयू दोनों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल यह कोई पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार ने इस तरह का कोई काम किया हो। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी नीतीश कुमार कुछ ऐसा ही करते देखे गए थे, जिसे लेकर उन पर सवाल खड़े हो गए थे। 30 नवंबर को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री ने सदन में मंत्री अशोक चौधरी का ब्रेसलेट छूकर उसे देखने लगे थे और उसके बाद भी सवाल उठने लगे थे कि आखिर सीएम क्या कर रहे हैं। दरअसल विधानसभा में मंत्री अशोक चौधरी विपक्ष के एक सवाल पर सरकार की योजना की जानकारी दे रहे थे। चौधरी अपने हाथ में एक ब्रेसलेट पहने हुए थे जिसमें रुद्राक्ष लगा हुआ था। यह रुद्राक्ष चौधरी के बोलते समय हिल रहा था और इसी दौरान अचानक से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नजर अशोक चौधरी के ब्रेसलेट पर पड़ गई। वह पीछे पलटे और अपना हाथ ब्रेसलेट की ओर बढ़ा दिया और उसे छूकर देखने लगे। अब सीएम का जो ये अंदाज था, इसे देखकर मंत्री अशोक चौधरी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। थोड़ी देर में वो अपनी बात खत्म करके बैठ गए और इसके बाद अभी प्रगति यात्रा के दौरान भी नीतीश कुमार का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा था, पहले सुनते हैं। लड़की कोई कर रही थी नहीं घर, पहले बाहर कपड़ा पहनती थी, तब कितना बढ़िया हो गया। सबका कपड़ा भी अच्छा पहनती है, बाहर निकलने का मिले तो मौका भी मिला
अभी अब नीतीश कुमार के इस वीडियो पर भी विपक्ष की तरफ से आपत्ति जताई गई थी। तेजस्वी यादव ने बाकायदा सवाल खड़ा कर दिया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अब बिहार की जनता का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं रह रहे हैं। तो इसके अलावा इससे पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिसने नीतीश कुमार पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। दरअसल पिछले साल के नवंबर में भी नीतीश कुमार का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया था। 13 नवंबर को पीएम मोदी दरभंगा में एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान नीतीश कुमार पीएम मोदी के पैर छूते हुए दिखाई दिए थे। वीडियो में दिख रहा था कि नीतीश अपना भाषण पूरा करके पीएम मोदी के बगल में लगी अपनी कुर्सी की ओर बढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री भी हाथ से उनकी कुर्सी की ओर इशारा करते हैं और कुर्सी पर बैठने से पहले सीएम नीतीश कुमार झुककर पीएम के पैर छूते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। और इससे पहले ठीक इसी तरह 7 जून को जब दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी, उसमें भी नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए थे। वहीं 3 नवंबर को पटना में सीएम ने पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा के पैर छुए थे। वो चित्र तरह एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वह पीएम मोदी का हाथ पकड़कर उसे देखते हुए नजर आए थे। यानी नीतीश कुमार के जो यह बयान है या उनके जो वीडियो है जो वायरल हो रहे हैं, इसके चलते ही वह विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। विपक्ष लगातार से सवाल कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार अब राजनीतिक रूप से सही फैसले लेने वाली स्थिति में है या नहीं है। खास तौर पर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिस तरह से नीतीश कुमार ताली बजाते हुए दिखाई दिए, उसके बाद जरूर अब यह सवाल पूरे बिहार में चर्चाओं में आ गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि जेडीयू के नेता भी अब नीतीश की स्थिति को लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर नीतीश की इस हालत के पीछे बीजेपी की तरफ से बनाए जा रहे दबाव में राजनीति को जिम्मेदार माना जा रहा है, तो क्या नीतीश कुमार इस दबाव से निकलने की कोशिश करेंगे। वैसे भी आरजेडी की तरफ से तो यह बात लगातार कही जा रही है कि नीतीश जितने दिनों तक बीजेपी के साथ रहेंगे, अपना और अपनी पार्टी का नुकसान ही वो करवाते चले जाएंगे। अगर नीतीश कुमार विधानसभा चुनावों तक बीजेपी के साथ बने रहते हैं तो फिर जेडीयू ही खत्म हो जाएगी। या तो बीजेपी चुनाव के समय नीतीश को किनारे लगा देगी या फिर जेडीयू का बीजेपी में ही विलय हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी की नजर अब बिहार में सीएम पद पर है और यह बात उनके कई नेताओं के बयानों से साफ साफ जाहिर हो रही है। खासकर विजय सिन्हा के बयान से साफ जाहिर हुई थी जब उन्होंने कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बिहार में सीएम बीजेपी का होगा। लेकिन नीतीश के रहते ये पद बीजेपी को मिलना मुश्किल दिख रहा है और इसी के चलते बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है और इसी दबाव का नतीजा है कि नीतीश कुमार लगातार गलतियां करते दिखाई दे रहे हैं। और विपक्ष भी यही कह रहा है कि बीजे ने नीतीश कुमार को इस कदर परेशान कर दिया है कि वह अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं। अब विपक्ष के इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के एक के बाद एक आ रहे ये वीडियो कहीं न कहीं विपक्ष के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रहे हैं और सिर्फ विपक्ष के लिए ही नहीं, बीजेपी के लिए भी फायदेमंद साबित हो रहे हैं, क्योंकि दोनों ही यह चाहते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो जाए। फिलहाल खबरों में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।